जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमारा गुरु जी पर विश्वास कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो गुरु जी हमारे कैसे सारे काम बनाते चले जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपना काफ़ी सारे सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना मेरे दिल जो गुरु जी ने जितने भी मैसेजेस रिफ्लेक्ट होते हैं स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, पहले मैं सोचती थी पता नहीं मेरे से कौन सा रिलेट करता है, बट मैंने जैसे जैसे जाना और समझा कि काफ़ी मैसेजेस हमसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो हम सब बहुत अच्छे से समझ जाते हैं जब वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। काफ़ी टाइम से मैं मैसेजेस देख रही थी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू खुश रहा कर पुत्र, टेंशन ना लिया कर, और मैं तेरी खुशियों से झोली भर दूंगा कि तेरी झोली छोटी हो पड़ जाएगी। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ती थी और मैं खुश हो जाती थी पढ़ के, और फिर उसके बाद जब वो चीज़ होती है पूरी तब याद आता है अरे गुरुजी ने तो ऐसे बोला था। तो अभी रिसेंट जैसे मैंने बोला था कि मेरे को लाइफ में गुरुजी के मिरेकल्स के साथ साथ जो जो उन्होंने मुझे बोला वो सब उन्होंने मेरी लाइफ में हुआ है एंड हो रहा है। डे बाय डे मैंने मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया है ना, जो मेरी लाइफ में बदलाव आया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की बदौलत ही है। वो हर कुछ दिन में या हर दिन में 2 बार 3 बार छोटे छोटे ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी लाइफ में हैं तो लाइफ कुछ और ही है। अब मैंने आप सबसे पहले भी शेयर किया था कि मैं अपने बेटे के साथ पास रह रही हूँ आजकल। तो मेरे को जब मैं गई थी तो मुझे बड़े मंदिर से एक मेरे को स्वरूप चाहिए था गुरुजी का। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला आप लोग आपके पास है? मैंने कहा है, बट मुझे अपने बेटे के पास जाना है, उसके लिए मेरे को स्वरूप चाहिए और उसके घर में मुझे वहाँ लगाना है। तो मेरे को उन्होंने स्वरूप दे दिया था, वो बहुत ही प्यारा स्वरूप। और फिर उस मंथ में आ नहीं पाई थी क्योंकि गुरुजी ने जब आना होता है तभी आते हैं। तो फिर नवंबर में मैं आई अपने बेटे के साथ दिवाली के बाद, और मैंने गुरुजी का स्वरूप उसके ड्राइंग रूम में स्थापित किया। और उसके बाद मैं मैसेजेस देख देख के और गुरुजी को डेली देखना लाइफ ही अलग महसूस होती है। और कितनी बारी उन्होंने बोला मेरे को मैसेज में कि तू ना बस डांस किया कर, खुश रहा कर। और मैं उससे थोड़ी देर पहले ही मैं गुरुजी के भजन चला के डांस कर रही थी ऑटोमेटिकली। मैं ना एक अलग ही फील आ जाता है जब गुरुजी के भजन या शब्द कुछ भी चल रहे होते हैं, तो वो हम अलग ही टेंशन पे पहुंचे होते हैं। ऑटोमेटिकली मैं अपना काम करते जा रही थी और मैं डांस करते जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद मैंने मैसेज में देखा तू खुश रहा कर और तू मेरे उस पर भजन पे डांस किया कर। 2-3 बार ये वाला आया तो इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी कि उन्होंने मुझे सीधे सीधे बोल दिया कि तू परेशान मत हुआ कर, खुश रहा कर। क्योंकि मैं बहुत मुझे थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो जाता लेने की आदत है। बट जब से गुरुजी ने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, अपनी गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे जगह दी है, तब से ना मैं ना टेंशन आती है, मैं घबराती भी हूँ, बट मुझे पीछे से लगता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाना है, क्योंकि गुरुजी तो है ही ना, कोई ना कोई वे आउट ज़रूर होगा। और अब तो ऐसा लगता है जो उन्होंने दिया उसके लिए तो
थैंक यू मतलब शुक्राना होता ही है। साथ में अगर सपोज़ हमने कुछ मांगा और वो हमें नहीं मिला तो वो मेरे को एकदम से रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण है, वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी या मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने एकदम से, अब मेरा बेटा भी, गुरुजी की मैं क्या बोलूँ, इतनी कृपा हुई है कि मेरे बेटे ने भी काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है। वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बातों पे टेंस हो जाता था, मतलब और थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड पे आ जाता था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, मैं गुरुपा आप ना इसका माइंड ठीक कर दो, बिल्कुल ये मतलब परेशान न हुआ करे। तो क्योंकि मेरे दूर रहता है, अकेले रहता है, काम होता है, तो मुझे लगता था कि ये अपना जो परफॉर्मेंस है अच्छे से अच्छे तभी दे पाएगा जब ये पॉजिटिव रहेगा। और वो इस बार जब दिवाली पे मेरा बेटा है, मैंने उसको अंदर इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मैंने मतलब मेरी आंखों में ना आंसू आ गए लिटरली कि गुरुजी ने ना कैसे जल्दी से। और मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैंने मॉर्निंग, पहले मैंने आंटी जी के सत्संग में सुना था कि जब आप उसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप अरदास करते हो अमृत वेला के टाइम, तो उस बहुत जल्दी वो अरदास पूरी होती है। तो मैं जब इंडिया में थी तो मेरे को उस टाइम ना मतलब स्ट्राइक हुआ, कितनी बारी मैंने मतलब ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुल जाती थी उसी टाइम। तो मैंने, इसका मतलब यही था कि गुरुजी मुझसे अमृत वेला चाह रहे थे। तो वो, और मैंने पहले भी सुना था कि इसका मतलब ये होता है कि आप अमृत वेला करनी है आपने। तो मैंने जो जो अरदासें करी, मतलब एक तो वो फीलिंग ही अलग होती है अमृत वेला के टाइम, आप इतना अच्छा सा लगता है आपको। और फिर उसके बाद वो इतनी जल्दी पूरी होती हैं कि मैं खुद हैरान हो गई, कितनी मतलब फीलिंग को एक्सप्रेस करना मतलब इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए कि मैं ना अंदर से जो महसूस कर रही होती हूँ वो मतलब अलग ही। आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि हम सभी के साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अभी रिसेंट ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं गए थे और वहाँ पर कुछ इवेंट ऐसा था कि जब हम लोग उस इवेंट में नहीं गए थे, हम उस एरिया में गए थे। तो उस इवेंट की वजह से, यही मैं अबू धाबी की बात कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टैक्सी वगैरह, कैब्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मतलब हम लोगों ने जैसे बाहर आए, हमने बाहर निकल के आके देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एंड सब परेशान थे कि कैब बुक नहीं हो रही, क्योंकि इवेंट ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब लोड आ गया था। कैब्स बहुत, जब किसी को ड्रॉप करने जा रही थी तो वापस आने ये सब करके टाइम लग रहा था। तो हमने देखा सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो मेरे बेटे ने वो ट्राई करते रहा, तो मैंने बस गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। इतने में बेटे ने बोला मम्मा कैब बुक हो गई। अब मैंने देखा कि जो बहुत पहले से बैठे हुए हैं उनमें से किसी की नहीं हुई, हमारी कैसे हो गई। उसके बाद इतने में थोड़ी देर में कैब आ गई, फिर उसने मुझे इशारे से बुलाया, मेरे को लगा देखो क्या होता है करके, और मैं कैब में जाके बैठ गई। अब ड्राइवर था वो बार बार बोल रहा था, पता नहीं मैंने कैसे आप लोग का, मतलब मैं बाई चांस एयरपोर्ट छोड़ने आया था कोई अपनी सवारी को, उसके बाद मेरे पास, मैं लेता नहीं हूँ बट पता नहीं क्या मैंने क्लिक कर लिया, मैंने ले लिया ये। तो मैं एकदम समझ गई, मैंने कहा ये गुरुजी की कृपा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बेटे को मैंने देखा तो बेटा समझ गया मेरा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नहीं तो पता नहीं रात को हमें 2 बजते 3 बजते कितने बज जाते। तो मतलब मैं ये देख, और हर थोड़ी देर में कुछ ना ऐसा होता है कि नहीं हो रहा होता, एकदम से गुरुजी, जय गुरुजी मंत्रोच्चारण करो और वो चीज़ हो जाती है एकदम से। मतलब मैं को लगने लगा है कि गुरुजी अंतर्यामी क्या है, मुझे मतलब सिर्फ फील करना आता है, महसूस करना आता है, और जो स्वरूप में ऐसा लगता है वो हर टाइम मुझे देख रहे हैं स्माइल करते हुए। तो मैं भी उनसे आते जाते बात करते रहती हूँ कि गुरुजी आप ये करवा दो, गुरुजी आप ऐसे कर दीजिए। तो मतलब अलग ही, क्योंकि यहाँ पे कई, और सबसे बड़ी बात तो गुरुजी ने एक चीज़ सबसे ज़रूरी बोली है कि कभी किसी वहमों में मत पड़ो, कुछ टेंशन मतलब ऐसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो गया, मतलब ये अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं है, ये वो गलत है, वो ठीक नहीं है। बट आप अपने कर्म करते रहो और
सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। और अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुजी की ही ये सीख है कि अगर आप कर सकते हो, अगर आप सक्षम हो तो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करिए। बस अब गुरुजी की कृपा मेरे पर एक और हो जाए, जो मैं चाह रही हूँ करना। मतलब मैं गुरुजी से मतलब अरदास कर चुकी हूँ, और गुरुजी ज़रूर करवाएंगे, वो मुझे मालूम है। क्योंकि मैं, अगर गुरुजी ने मुझे ज़रिया बनाया है किसी के लिए करने का, तो वो ज़रूर होगा। और मैंने बस गुरुजी से अरदास की कि मुझे सही रास्ता दिखाते रहें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी जान लगा दूँगी वो चीज़ करने में। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी, गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस इतनी कृपा बनाए रखो कि हम अपने ज़रिए, हमसे जो हो सके हम सबके लिए बहुत अच्छा कर पाएँ। मतलब हम सब अगर इसका ये बीड़ा उठा लें कि हमसे जो थोड़ा बहुत भी, हम में से कोई भी जो किसी के लिए अच्छा कर सकता है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। सब खुश रहेंगे, सब अच्छा रहेगा, तो सब कुछ अलग ही हम लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना, सबका भला करे गुरुपा। शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी पर अगर विश्वास करें तो गुरुजी हमारे कैसे सारे काम बनाते चले जाते हैं, और हमारा विश्वास गुरुजी पर और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जब गुरुजी हमारे सारे काम बनाते चले जाते हैं तो हमारा कनेक्शन गुरुजी से और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और गुरुजी हमें खूब सारी खुशियाँ भी दे जाते हैं। क्योंकि जब कोई हमारा काम बनता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। इसलिए गुरुजी हमारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हमें बस गुरुजी पर विश्वास रखना है और सब्र करना है। देखिए, एक बार विश्वास और सब्र करके देखिए, आपके सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।